हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बढ़िया दवाई के बारे में जो कि इस्तेमाल होती है महिलाओं में पीरियड्स की डेट्स को आगे करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो टैबलेट है उसके फ़ायदे क्या है, साथ ही साथ ये टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या है, मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट का डोजेज क्या रहता है एवं किन लोगों को ये दवाई का सेवन नहीं करना है और कौन सी मेडिसिन के साथ ये जो दवाई है वो इंटरेक्ट होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में दिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो ड्रग है वो एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, तो इसे हार्मोनल पिल भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो ड्रग है उसके अदर पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या है, जिसमें है डेवरी 10 मिलीग्राम, मेप्रेट 10 मिलीग्राम, मॉडस 10 मिलीग्राम, प्रिवोरा 10 मिलीग्राम। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी दवाई मिल जाएगी, लेकिन उसका जो जेनरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट। अब हम जानते हैं मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो टैबलेट है उसके फ़ायदे क्या है, जिसमें एंडोमेट्रियोसिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे महिला के यूटेरस में बहुत ही ज़्यादा लाइनें हो जाती है। इसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है लोअर बैक पेन में, और ये जो लाइनें हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करती रहती है और इसकी वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी महसूस होता है। ये ज़्यादातर होता है प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस होने की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में डेवरी 10 टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर्स जो है वो करते हैं। दूसरा है एमेनोरिया, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे महिला के जो पीरियड्स है वो 1 एवं 2 महीने तक नहीं आते। तो ये ज़्यादातर होता है हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, या बहुत ही ज़्यादा वेट कम हो गया है इसकी वजह से, या पुअर डाइट चल रहा है इसकी वजह से। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर जो है वो मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। मेनोरेजिया, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे महिलाओं के जो पीरियड्स है वो मिनिमम 7 दिन से ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं और वो भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर जो है वो मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डेवरी 10 जो टैबलेट है वो ज़्यादातर पीरियड्स की डेट्स को आगे करने के लिए, यानी कि अगर किसी महिला की डेट्स रेगुलर जो है वो 15 तारीख है तो उसको 10 तारीख को बदलने के लिए भी जो डॉक्टर्स है वो डेवरी 10 टैबलेट का इस्तेमाल करने का रिकमेंडेशन करते हैं। अब हम जानते हैं मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट के डोजेज के बारे में। ये दवाई का जो डोजेज है वो पेशेंट की एज एवं उसकी कंडीशन के हिसाब से तय किया जाता है। 16 साल की ज़्यादा उम्र की हर एक महिला ये दवाई का सेवन कर सकती है। इसका जो नॉर्मल डोजेज रहता है वो रहता है सुबह शाम खाना खाने के बाद दिन की 2 टैबलेट, और ये जो टैबलेट है वो आपको लगातार 5 दिन तक सेवन करना है। उसके बाद 2 या 3 दिन के अंदर ही आपके पीरियड्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब हम जानते हैं मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जिसमें पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स होता है, यानी कि उसको स्टमक में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है, हेडेक हो जाता है, डिजीनेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, उसके जॉइंट्स में पेन होता है, उसके ब्रेस्ट में पेन होता है, वाइट वजाइनल डिस्चार्ज भी देखा जाता है। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं डेवरी 10 टैबलेट किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, जिसमें है एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग से एलर्जी है तो उसको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर वो ये दवाई का सेवन करता है तो उसको स्किन पे बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है, रैशेस हो जाते हैं, उसको तुरंत ही मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट रहती है। प्रेगनेंसी, अगर कोई जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट वूमन है या अभी फ़िलहाल प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये दवाई का सेवन नहीं करना है। ब्रेस्ट कैंसर, अगर कोई महिला जो है उसको पुरानी कोई हिस्ट्री रह चुकी है ब्रेस्ट कैंसर की, या अभी फ़िलहाल ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है, तो भी उसको डेवरी 10 टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। अनडायग्नोस्ड वजाइनल ब्लीडिंग, अगर किसी महिला का शरीर में वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, वो अभी तक फ़िलहाल डायग्नोस नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक पता नहीं है कि वजाइनल ब्लीडिंग किस वजह से हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी डेवरी 10 टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। लिवर डिसीज़, अगर किसी पेशेंट को लिवर संबंधित कोई बीमारी से अभी फ़िलहाल वो जूझ रहा है या पुरानी कोई हिस्ट्री रह चुकी है लिवर की बीमारी की, तो भी उसको डेवरी 10 टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। हार्ट एंड ब्लड वेसल डिसऑर्डर, अगर किसी पेशेंट को अभी फ़िलहाल ब्रेन में स्ट्रोक आ चुका है या उसको पुरानी कोई हार्ट अटैक की बीमारी रह चुकी है एवं ब्लड क्लॉट डिसऑर्डर की बीमारी से वो जूझ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको डेवरी 10 टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है।
अब हम जानते हैं डेवरी-10 टैबलेट के वार्निंग्स के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो है वो डेवरी-10 टैबलेट का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये जो दवाई है वो ब्रेस्ट मिल्क से पास होकर आपके बच्चे को हार्म कर सकती है। फिर भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं उसमें भी ये दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आप ये दवाई का सेवन करते हो तो आपके शरीर में शुगर का जो लेवल है वो इरेगुलर हो जाता है। तो एक रेगुलर इंटरवल पे यानी कि हफ्ते दर हफ्ते आपको आपका शुगर लेवल मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाइपरलिपिडेमिया ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके ब्लड में फैट का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको हाइपरलिपिडेमिया की बीमारी है तो आप डेवरी-10 टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अदर मेडिसिन, अगर आप कोई दूसरी यानी कि ब्लड प्रेशर एवं डायबिटीज़ एवं कोई भी अदर मेडिसिन आप सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग डेवरी-10 टैबलेट। अगर आप डेवरी-10 टैबलेट का इस्तेमाल करते हो बहुत ही लंबे समय तक तो आपका वज़न बढ़ना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को इस बारे में भी सूचित करें। अब हम जानते हैं मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन जो टैबलेट है उसके साथ कौन सी ड्रग्स इंटरैक्ट होती है, जिसमें है कार्बामाजेपिन, कीटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, इंसुलिन। अगर आप इनमें से कोई भी दवाई का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट के साथ कौन से डिसीज इंटरैक्ट होते हैं, जिसमें है डिप्रेशन। अगर कोई पेशेंट जो है वो डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहा है, जहाँ पे पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है, उसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसका मूड जो है वो ठीक नहीं रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको डेवरी-10 टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। रेटिनल थ्रोम्बोसिस ये एक आई कंडीशन है जहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाते हैं पेशेंट की आई की वेंस में, और इसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है, उसका जो विज़न है वो धुंधला हो जाता है और लॉस ऑफ आई साइट यानी कि उसको देखना भी बंद हो सकता है। अगर कोई पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है आई प्रॉब्लम्स की या ब्लड विज़न की तो भी वो डेवरी-10 टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। फ्लूइड रिटेंशन, अगर आप डेवरी-10 टैबलेट का इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर में एडिमा यानी कि सूजन हो जाना, फ्लूइड रिटेंशन हो जाना स्वाभाविक है। अगर आपको पुरानी कोई हिस्ट्री रह चुकी है फ्लूइड रिटेंशन की तो भी आप ये दवाई का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं डेवरी-10 टैबलेट के क्वेश्चन के बारे में। किसी का क्वेश्चन है कि क्या अगर मैं डेवरी-10 टैबलेट का डोज मिस कर दूं तो क्या हो सकता है। आइडियली डेवरी-10 टैबलेट का डोज मिस करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर आप एक भी डोज मिस करते हो तो आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है और इसकी वजह से आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है कि डेवरी-10 टैबलेट कैसे काम करती है। तो डेवरी-10 जो टैबलेट है वो एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, तो वो आपके शरीर में जाके जो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन रहता है उसको रिप्लेस कर देती है। इसकी वजह से आपको इरेगुलर पीरियड्स जो रहते हैं और पेन रहता है और एब्सेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, वो सारे जो सिम्टम्स रहते हैं उसमें राहत मिल जाती है। तो ये थी डेवरी-10 टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग डेवरी-10 टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके, एवं कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिशेज़ के बारे में जानना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।